हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। साथ ही अगर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पूरे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति की, प्रकृति की, माता की या त्रिमूर्ति की? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की उपासना। वैदिक धर्म के पहले के जो लक्षण माने जाते हैं कि पूरी तरह से प्रकृति के उपासक करते, जैसे वनों के उपासन, हवा का उपासन, जल का उपासना, अग्नि की उपासना पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/5? तो इसका सही उत्तर होगा 1/6। आपको एक ट्रिक है, एक तरह से समझ लीजिए कि आप वैदिक काल ही नहीं, आप जितना भी एरा है एंशियंट और मिडवल का, तो आपको 1/6 ही मारना है जब भू राजस्व की दर पूछी जाए। ज्यादातर यही होता है, 1-2 राजाओं को छोड़ के। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि? तो इसका सही उत्तर होगा योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने प्रतिपादित किया था। और एक पूछा जाता हुआ प्रश्न कि ए पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से हैं, धर्म से हैं, योग से हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दर्शन। उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या सरस्वती नदी? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सबसे बार हुआ है, गंगा नदी का 2 बार, यमुना का 1 बार और सरस्वती नदी को माते तमा यानी नदियों में माते के समान, नदी तमा यानी नदियों की माता के समान, देवी के समान एक तरह से, तथा देवी तमा के नाम से, यानी सबसे पवित्र नदी कभी पूछेगा तो कौन सी होगी? पवित्रता के मामले में हमारी सरस्वती नदी होगी। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? तो इसका सही उत्तर होगा समस्त देशवासियों को। हमारे यहाँ भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या किया है? आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा फजल अली। इन्होंने 1956 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इसको कभी कभी फजल अली आयोग भी कहा जाता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल कौन सा है अध्यक्षता करने वाला? आर्टिकल 118 118(3). भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः गणतंत्र बना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए थे? 1971 में, 1977 में, 1976 में या 1985 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। तो स्वर्ण सिंह नामक व्यक्ति थे, इन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था। इन्हीं के रिकमेंडेशन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या शामिल कर लिया गया था। तो पारित कब होता? पहले 1976 में। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 50%, 47%, 33% या 37%? इसका सही उत्तर होगा 33%। आर्टिकल कौन सा है आपके संविधान का? आर्टिकल है 243D, हिंदी में कहेंगे इसको घ, इसमें दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र? तो इसका सही उत्तर होगा धर्म विरहित राष्ट्र, यानी कि जिस राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो या समाज में भेदभाव ना हो? तो सामाजिक समता का मतलब क्या हो गया? समाज में कोई भेदभाव ना हो, इसी को बोलते हैं सामाजिक समता। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या लोकसभा अध्यक्ष के? इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति के। जब भी राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं?
पहली, पांचवी, आठवीं या सातवीं? तो इसका सही उत्तर होगा आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। ये जब पंचवर्षीय योजना चल रही तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसका प्रचार सबसे ज़्यादा किया गया था। हालांकि शुरुआत इसकी तीसरी से ही हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दृढ़ संविधान। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 13 मार्च को, 24 मार्च को, 24 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया है? 1945 से, 1947 से, 1950 से या 1948 से? तो इसका सही उत्तर होगा 1948। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 के मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 10 होते हैं, 17 होते हैं, 22 होते हैं या 15 होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका हेग में है। हेग कहाँ है? हेग आपके नीदरलैंड, एक यूरोपीय देश है नीदरलैंड, वहां पे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में है या जेनेवा में है? तो इसका सही उत्तर होगा वॉशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय IMF का कहाँ पे है मुख्यालय? वॉशिंगटन में, यूएसए। चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, यूरी गागरिन थे या बचेंद्री पाल? तो इसका सही उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रांग। कब उतरे थे? 1969 को। और मिशन जो था उसका नाम क्या है? अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे, नासा ने भेजा था इनको। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है, अंडमान है, स्कॉटलैंड है या अन्य? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरबन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा या गंगा नदी का डेल्टा या अन्य? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ पे है? ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। कौन कौन सी नदियों से मिलकर बना है? तो आपकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर ये डेल्टा बना हुआ है। यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आज के हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त हुए। कल आपको नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए तुरंत और बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए और दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।